Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video, that is a nursing care plan on hypovolemic shock. So before starting the video, I would like to request you all, please subscribe our channel, share our videos and like our videos if you find them helpful and informative. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है। तो देख लेते हैं। देखो, हाइपोवोलेमिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन बॉडी लूजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड और फ्लूइड्स leading to an inadequate volume of circulating blood to maintain normal tissue perfusion and oxygen delivery. हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये कब बनती है? जब बॉडी में से सिग्निफिकेंट अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड लॉस या फिर ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जिससे जो नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन है वो मेंटेन नहीं हो पाता और ऑक्सीजन डिलीवरी सारे बॉडी पार्ट्स को या बॉडी ऑर्गन्स को नहीं हो पाती। इसके कॉजेज़ में सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो सकता है, बर्न के केस में डिहाइड्रेशन हो सकता है, और साइन एंड सिम्टम में लो बीपी, टैकीकार्डिया, पेल और क्लैमी स्किन, वीकनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन और फेंटिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और रैपिड ब्रीदिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि एज अ नर्स क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे टू अ पेशेंट हैविंग हाइपोवोलेमिक शॉक। सबसे पहले वही पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, फिर उसके बाद आप बनाओगे हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली चार्ट, फिर फैमिली ट्री बनाओगे। उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस में। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हम क्या देखेंगे? पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। तो इसमें अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री है तो आप लिखना, अदरवाइज आप छोड़ देना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखो, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। मैंने देखो 4 एग्जांपल लिए हैं किस वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। जिस वजह से देखो, सबसे पहला है ट्रॉमा इंड्यूस्ड शॉक है। चोट की वजह से, चोट लगी किसी को और उसकी वजह से ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस हो गया, और जिसकी वजह से उसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। या फिर पीपीएच हो गया, पोस्ट पार्टम हेमरेज, जो कि फीमेल्स में देखने को मिलता है, या तो सी सेक्शन के बाद, फुल टर्म प्रेगनेंसी में आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, या फिर बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से पीपीएच होता है, मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज, ये देखने को मिल सकता है। फिर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर मतलब यूट्रस में ना होके जो फीटस था वो कहीं और लोकेटेड था अदर देन जो नॉर्मल प्लेस होता है उसका, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उसका रप्चर हो जाने की वजह से भी हो सकता है। और सीवियर डिहाइड्रेशन या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर सीवियर हो गया है तो भी हो सकता है। तो ये सब केसेस हैं। तो इनमें कैसे कैसे आप लिखोगे, मैंने लिख के दिया, आप वीडियो को पॉज करो और देख सकते हो। ठीक है, हमने जो बनाया है वो ट्रॉमा इंड्यूस्ड शॉक बनाया है। ठीक है, ट्रॉमा इंड्यूस मतलब चोट लगी है पेशेंट को, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो गया और जिसकी वजह से उसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। अगर आप आ जाओगे चीफ कंप्लेंट्स में, चीफ कंप्लेंट्स में सबसे पहले सीवियर एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन फॉर द पास्ट 2 आवर्स। ठीक है, फॉलोइंग अ हाई स्पीड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया था पेशेंट को सीन पे, और 30 मिनट बाद उसे दोबारा से उसकी कॉन्शियसनेस रीगेन हुई है। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है फ्रॉम अ डीप थाई लेसरेशन एंड विजिबल डिफॉर्मिटी ऑफ राइट लेग एंड नोटेड सिंस द इंसिडेंट। ये सब उसकी चीफ कंप्लेंट्स है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। इस बार मैंने टेबल फॉर्मेट बनाया तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। जनरल अपीयरेंस में नरिशमेंट, मॉडलिटी, नरिश्ड बॉडी बिल्ड, ये इसके जस्ट सामने लिखा है, सब सेक्शन के सामने फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। मेंटल स्टेटस क्या क्या है, जीसीएस स्कोरिंग हमने इसमें लिखी है, पोस्चर क्या क्या है, सब कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्किन कंडीशन, हेड एंड स्काल्प और आइज़। इसमें भी जो जो चेंजेस हैं वो आप देख सकते हो, सामने ही है बिल्कुल। वीडियो को पॉज करो, आप आराम से देख सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है ईयर्स, नोज़ और माउथ एंड फेरिंग्स पे। फिर उसके बाद आ जाएगा नेक, चेस्ट, एब्डोमेन। इसमें भी जो जो चीज़ें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो हमने लिखे हैं। ये हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाया कि एक ट्रॉमा इंड्यूस्ड हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट का क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकती है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़, बैक और जेनिटल और रेक्टम पे। इसमें आप चेक कर सकते हो। एक्सट्रीमिटीज़ में आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है फ्रैक्चर भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, और जहाँ पे भी कट या लासरेशन हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा, तो आप ज़रा ध्यान से देखना इसे। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस में हमने हार्ट रेट देखा, हार्ट रेट एलिवेटेड है, ब्लड प्रेशर लो है इंडिकेटिंग शॉक एंड पुअर परफ्यूजन, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड है, और टेम्परेचर स्लाइटली लो है, O2 सेचुरेशन लो है, और कैपिलरी रिफिल प्रोलॉन्ग्ड हो गया है। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन लो है, हेमाटोक्रिट डिक्रीज्ड, WBC काउंट एलिवेटेड है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाया तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का करवाया हमने, ये तीनों नॉर्मल है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है एलिवेटेड। इसके बाद सीरम क्रिएटिनिन एलिवेटेड है,
ABG करवाओगे तो पीएच जो है स्लाइट एसिडोसिस दिखा रहा है, PaO2 लो है, PaCO2 लो ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। कोएगुलेशन प्रोफाइल में PT टाइम करवाओगे, वो भी प्रोलॉन्ग्ड है। INR करवाओगे, माइल्डली एलिवेटेड है। क्रॉस मैचिंग ब्लड आपको करवानी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो इसलिए ब्लड क्रॉस मैचिंग करवानी भी ज़रूरी है, उसका ब्लड ग्रुप फाइंड करना ज़रूरी है। इसके बाद मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। मेडिकेशन में सबसे पहले हमने IV क्रिस्टलॉइड्स, जिसमें नॉर्मल सलाइन दिया हमने, ताकि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो भी है, टोटल सर्कुलेटिंग वॉल्यूम नॉर्मल, उसे रिस्टोर किया जा सके। फिर ट्रानिक्सेमिक एसिड ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए दिया है। मॉर्फिन दिया है पेन रिलीफ के लिए। ऑक्सीजन दिया है ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए हमने, ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सके। ट्रानिक्सेमिक एसिड क्या है? एंटी फिब्रिनोलाइटिक है, ठीक, ये ध्यान रखना। फिर वासोप्रेसर्स, ताकि बीपी को मेंटेन करें, और रिफ्रैक्टरी शॉक जो हो रहा है उसमें बीपी को मेंटेन करने के लिए हमने जो है वासोप्रेसर्स दिए, जिसमें हम नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड बोलते हैं जिसे, वो दे दिया है। नर्सिंग डायग्नोसिस में डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हाइपोवोलेमिया एज एविडेंस्ड बाय हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। नेक्स्ट है रिस्क फॉर शॉक रिलेटेड टू ऑनगोइंग हेमरेज, एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्रॉमा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, और रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपन वुंड्स। ये सब नंदा के डायग्नोसिस हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज बनाए गए हैं। सबसे पहला क्या है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हाइपोवोलेमिया एज एविडेंस्ड बाय हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है? पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट रिपोर्ट्स डिजीनेस, वीकनेस एंड थर्स्ट। उसे डिजीनेस, वीकनेस और थर्स्ट फील हो रही है, ठीक। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने BP चेक कर लिया, पल्स चेक कर ली, और जो स्किन है वो पेल और कूल हो गई है। प्लानिंग में आप देख सकते हो, आपके सामने सारी प्लानिंग्स। आप वीडियो को पॉज करो, जो समझना है वो आप लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वैसे बता देता हूँ, मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स, एसेस साइन स्किन कलर, टेम्परेचर एंड कैपिलरी रिफिल रेगुलरली। कैपिलरी रिफिल आप एलन टेस्ट से भी चेक कर सकते हो। इसके बाद स्टेब्लिश IV एक्सेस प्रॉम्प्टली, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड IV फ्लूइड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मॉनिटर यूरिन आउटपुट आर्ली, पोजीशन पेशेंट इन सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी। ये सब आप जो है प्लानिंग करोगे, इसी पे बेस्ड आपका इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन भी बनेगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल कार्डियक आउटपुट विल बी मेंटेन्ड, आपका गोल बन जाएगा। और इसके बाद इवैल्यूएशन में आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स कार्डियक आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड, ऐसे लिख सकते हो आप। और इसी तरीके से आप हर केयर प्लान में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन पेरिफेरल रिलेटेड टू डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम एज एविडेंस्ड बाय पेल, कूल, क्लैमी स्किन एंड डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या किया? पेशेंट रिपोर्ट्स फीलिंग कोल्ड एंड डिजी। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है? स्किन पेल, कूल एंड क्लैमी, कैपिलरी रिफिल मोर देन 3 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आप चेक कर सकते हो ऑब्जेक्टिव डेटा में। प्लानिंग में आप क्या करोगे? पेरिफेरल पर्सिस को मॉनिटर करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, स्किन कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल टाइम, ये सब असेस करोगे। वाइटल साइंस को फ्रिक्वेंटली चेक करते रहोगे। IV फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करना है जो भी ऑर्डर किया है, ताकि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को रिस्टोर किया जा सके। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उन्हें एलिवेट करना है। ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है टू इम्प्रूव टिश्यू ऑक्सीजनेशन। मिनिमाइज पेशेंट एक्सर्शन एंड इनकरेज बेड रेस्ट। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट क्लोजली। ये सब आपका प्लानिंग हो जाएगा, इसी पे बेस्ड आपका इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रिस्क फॉर शॉक रिलेटेड टू ऑनगोइंग हेमरेज एज एविडेंस्ड बाय एक्टिव ब्लीडिंग एंड लो ब्लड प्रेशर। इसमें सब्जेक्टिव डेटा वाइज डिजीनेस, वीकनेस, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा क्या बनेगा? एक्टिव ब्लीडिंग है फ्रॉम लोअर लिम्ब, BP चेक कर लो और हार्ट रेट चेक कर लो। ये सब आप ऑब्जेक्टिव डेटा में जो भी है इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद प्लानिंग में डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो ब्लीडिंग साइट पे, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। वाइटल साइंस को मॉनिटर करो 10 to 15 मिनट्स पे बार बार, और मतलब एक IV लाइन जो है आपको स्टैब्लिश करनी है, ताकि आप IV फ्लूइड्स दे सको और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को रिस्टोर कर सको। और जो भी IV फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं, उसे एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट को वार्म रखना है विद ब्लैंकेट। प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द साइंस ऑफ वर्सनिंग कंडीशन। ये सब आपको प्लानिंग में करना है, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा और इसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन बनेगा। एंड दैट्स इट। लास्ट में आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में वही एजुकेट पेशेंट on importance of immediate bleeding control using direct pressure, advise patient to report any signs of dizziness, fainting और increased bleeding। हम उसी हिसाब से पेशेंट को बताएंगे, और फिर रिकवरी के लिए आप डाइट उसे रिकमेंड करोगे कि डाइट कैसी लेनी है। लास्ट में पेशेंट को कहोगे कि भाई अगर कोई भी डेविएशन दिख रहा है आपको नॉर्मल से, तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करो,
और फॉलोअप केयर मेंटेन करके रखो। आप चेक कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप हेल्थ एजुकेशन देख सकते हो या आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल जो कि आप केयर प्रोवाइड करा सकते हो टू अ हाइपोवोलेमिक शॉक पेशेंट एज अ नर्स। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and like our videos, share our videos with your friends, and if you have any problem, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो let me know in comment section, and for more such videos stay tuned.